Hello बच्चों, that's a lecture of a mathematics for class 12th, and in that lecture we are going to discuss about the few problems from your exercise 10.2, that's exercise from your NCERT. यस बच्चे, आपको पता है अभी हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, वेक्टर्स वाला। एंड वेक्टर्स के चैप्टर में बच्चे आपकी जो 10.2 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हम पहले वो करते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा, आपका पहला क्वेश्चन था, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। आपको इनिशियल पॉइंट गिवन है, दैट्स अ 2 and 1, ठीक है, एंड टर्मिनल पॉइंट आपको गिवन है -5 and 7, ठीक है बच्चे। सो मैंने बच्चे जब आपके वेक्टर्स की स्टार्टिंग कराई थी तब मैंने बताया था, दैट्स मान लो ये एक वेक्टर है, ये इसका इनिशियल है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। आपको ये दोनों वेक्टर्स के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए ज़रा बच्चे, ये आपका ए पॉइंट हो जाता है, ये बी पॉइंट हो जाता है। ये अगर मैं क्वाड्रेंट में, दैट्स अ एक्स एक्सिस, दैट्स अ वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका ए है एंड ये बी है। ए के पास कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 एंड बी के पास कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, ठीक है। और आपको ये ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। आपको अभी प्रीवियस में मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था, और इससे पहले मैंने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बताया था। तो ये आपका 2 डायमेंशन में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आप फाइंड आउट कर रहे हो पहले। तो ये आपका ए वेक्टर, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, फॉर अ ए पॉइंट दैट्स x1 एंड y1, फॉर अ बी पॉइंट दैट्स x2 एंड y2, ठीक है। तो ए आपका x1 और y1 आ गया, बी आपका x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए, आपका मैं मान लेती हूँ ए जो है वो इनिशियल पॉइंट पे और बी आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ पे ए के लिए 2 and 1 गिवन है एंड बी के लिए आपको -5 और 7 गिवन है। मुझे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, x2 minus x1, that's a -5 minus 2 with I cap, y2 minus y1, that's a 7 minus 1 with j cap, that's a -7 I cap plus 6 j cap। आ गया ए बी वेक्टर। इसी वेक्टर के तो आपको स्केलर क्वांटिटीज़ भी बतानी है, मतलब स्केलर कंपोनेंट भी बताने हैं और वेक्टर कंपोनेंट भी बताने हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका वेक्टर है, इसमें अगर आप स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हो तो स्केलर जो आपकी कांस्टेंट टर्म आ गई -7 and 6, अगर यहाँ पे मैं स्केलर कंपोनेंट्स की बात करूँ तो वो होंगे आपके -7 और 6, और वही वेक्टर कंपोनेंट की बात करती हूँ तो -7 आयोटा और 6 जे कैप, सॉरी बच्चे आई कैप है। अगर इसके वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं वो आपके हो जाते हैं -sin आई कैप एंड 6 जे कैप। यही तो करना था हमने जी। ये इसमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट तो ड्राइव कीजिए। आपने उसके कंपोनेंट ड्राइव कर लिए, वही तो आपको, वहीं से तो आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट मिलेंगे। जो आपकी कांस्टेंट टर्म है स्केलर कंपोनेंट है वो, और आई कैप एंड जे कैप बिकॉज दे बोथ गिव द डायरेक्शन। आई कैप यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये दोनों डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारे वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमने 2 डायमेंशन में, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चे, उसमें मैंने वेक्टर कंपोनेंट निकाले थे 2 डायमेंशन में। अब आप वेक्टर कंपोनेंट निकालोगे 3 डायमेंशन में। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 का, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आपको पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 एंड 4 5 6, यानी कि पी के आपको 1 2 3 गिवन है, क्यू के आपका 4 5 6 गिवन है। दैट्स अगर मैं पी को जो आपका पी पॉइंट है
उसको अगर उस पॉइंट के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करूँ दैट्स x1 y1 एंड z1 एंड क्यू के लिए आप x2 y2 और z2। बच्चे एक्चुअली मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस में इस फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश की थी बट एग्जैक्टली नहीं कर पाई। तो ये देखिए ज़रा बच्चे, ये आपकी बुक में गिवन है, ये देखिए ये दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस है, दैट्स अ वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स होगी और ये आपका जेड एक्सिस होगी। जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है के कैप एंड एक्स एक्सिस का आपका जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप एंड वाई एक्सिस के जे कैप। ये देखिए बच्चे, ये आपका पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। तो ये पी पॉइंट जो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई कर रहा है, जिसके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1 और q के पास जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। ये देखिए बच्चे, मैंने पूरा फिगर, ये मुझे इसमें से, ये आपका पूरा 3 डायमेंशन, लेकिन मुझे सिर्फ इतने से सेगमेंट की बात करनी है, इस p से क्या तक की, ठीक है। उसी के लिए बच्चे जब मैं 3 डायमेंशन में आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को निकालती हूँ तो दैट विल बी पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स, क्योंकि देख बच्चे x के अलोंग जो था आई कैप, सो आई कैप के साथ x2 माइनस x1, y के अलोंग है आपका j कैप, सो j कैप के साथ y2 माइनस y1 और z के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है k कैप z2 माइनस z1, ठीक है। सो आपके पास यहाँ से, अगर यहाँ से मैं पी क्यू वेक्टर को निकालूँ, x2 आपके पास 4 है, x1 आपके पास 1 है, दैट्स आई कैप प्लस y2 आपके पास 5 है माइनस y1 इज़ द 2, j कैप आ जाता है, z2 इज़ द 6 माइनस 3 विद k कैप, सो यू गेट द 3 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। आ गया ये हमारे पास। सो आपके पास पी क्यू वेक्टर जो आया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, आपको उसमें से क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए मैं ये जो पी क्यू वेक्टर है इसको मैं ए वेक्टर मान लेती हूँ, दैट्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, मैंने ये यूनिट वेक्टर मान लिया। अब अगर सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, ये दैट्स अ वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आपको पता बचे दैट्स ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। सो बच्चे आपका यूनिट वेक्टर जो होता है दैट्स ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर, तो पहले हम निकाल लेते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ ए वेक्टर की बात करूं तो आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड अंडर रूट, यही होता है। सो ये आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, दैट्स अंडर रूट 27, दैट्स अंडर रूट 9 इंटू में 3, दैट्स 3 रूट 3 हो जाएगा, हो गया। मोड ऑफ ए आ गया आपके पास। अब ज़रा देखते हैं ए कैप, तो यहाँ से ए कैप आ जाएगा बच्चे, ये देखिए ये है आपका ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप इज डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, दैट्स 3 अंडर रूट 3, दैट इज इक्वल्स टू, ये देखिए बच्चा मैं न्यूमरेटर में से 3 को कॉमन ले लूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बचेगा 3 बाय अंडर रूट ऑफ 3, दैट्स 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज डिवाइडेड बाय रूट 3, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। यही तो फाइंड आउट करना था हमें, निकल आया। चलिए अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स बचे आप में से ही मुझे गिवन हैं, सो मुझे 1 सेकेंड लगेगा जस्ट सी द क्वेश्चन। मिल गया ही हमें आंसर। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, ये देखिए बच्चे क्या कह रहा है, एक वेक्टर फाइंड आउट कीजिए किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर
विच हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट। ये देखिए ज़रा बच्चे, यहाँ पे आपको दो चीज़ों की स्पेसिफाई कर दिया गया। मान लेती हूँ ये जो आपको गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसकी ही डायरेक्शन में मान लेती हूँ इसकी डायरेक्शन इस तरह है, ये आपका ए कैप है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, जो एक बी वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में ही है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है ए वेक्टर के। समझ रहे हो? बस सबको वो वेक्टर ही तो फाइंड आउट करना है। नहीं समझे? अरे भाई एक डायरेक्शन उसने सेम बताई है मैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले तो चलो मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं। दैट इज़, अभी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, 25 प्लस 1 प्लस 4 दैट्स 5 यानी कि 30 आ जाता है आपका। दैट विल बी ये तो नहीं बनता 15, तो ये तो √30 रहेगा आपका, ठीक है। ये तो √30 नहीं रहेगा, 30 रहेगा हमारा। बच्चे आपने करना क्या था कि एक वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर को, जो ये आपका मान लेते तो ये ए वेक्टर था, इसकी ही डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है, मतलब इससे उसका जो विच हैज़ ए मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट गिवन है, और मुझे डायरेक्शन जो है वो जो बी वेक्टर की है वही डायरेक्शन है। तो सीधी सी बात है, मैं पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लूँ। वो क्या आएगी, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बाय मोड ऑफ ए। यही तो होता है यूनिट वेक्टर, सॉरी हाँ यूनिट वेक्टर, जिससे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। दैट्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए आपके पास आया √30, लेकिन वो कह रहा है कि आपका वेक्टर बी जो है उसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर के साथ ही है, सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट्स है, उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। तो उसके लिए जो हम, अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगी वो क्या आएगा, दैट्स 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप √30, इसके मल्टीपल में हो जाएगा 8। कर लीजिए, दैट्स क्योंकि डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सीधी सी बात है ये आपका जो बी वेक्टर होगा, जो आपने यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर के लिए निकाला है, उसका 8 टाइम्स जो होगा वो आपका बी वेक्टर होगा, बाय √30 ऑफ ए आई कैप माइनस 8 बाय √30 ऑफ ए जे कैप प्लस 16 बाय √30 ऑफ के कैप। ये था हमारा आंसर। समझिए बच्चे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको एक ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर जो है वो भी ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, बस उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट्स है। तो मैंने क्या किया, जो यूनिट वेक्टर निकाला था, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, मैंने यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, वेक्टर निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए, दैट्स शो दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप एंड 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 ए के कैप जो है वो कोलिनियर है। अरे यहाँ पे तो 2 ही वेक्टर्स तो गिवन थे, इनको कोलिनियर प्रूव करना बहुत ईजी था। ये ज़रा देखिए बच्चे, मैं बी वेक्टर को उठाती हूँ, मैंने क्या किया, इस टर्म को लिख लिया दैट्स ए वेक्टर, और ये आपको जो वेक्टर गिवन था इसको लिख लिया बी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखिए बच्चे, बी वेक्टर में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस कॉमन लिया है तो ये हो गया +4 के कैप, और ये हो गया माइनस का, ये आ गया हमारे पास। तो ये ज़रा देखिए, बी वेक्टर जो है -2 ऑफ ए वेक्टर आया, दिख रहा है क्लियरली, यही तो है 2 आई कैप माइनस, मिल तो गए कॉलिनियर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो एक दूसरे के इक्वल है, जस्ट ए बी वेक्टर जो उस वो दैट्स ट्वाइस ऑफ द ए वेक्टर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ चली जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ चली जाएगी, बन गए कॉलिनियर, बस हो गया प्रूफ। यू कैन राइट एज ए वेक्टर
आपके पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 2a कैप कैप नहीं, दैट्स अ वेक्टर. a vector is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and b vector is minus 4i cap plus 6j minus 8k cap. सो यहाँ पे b वेक्टर को जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा b वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए 2 ऑफ ए वेक्टर. तो दैट्स मीन बोथ आर द कोलिनियर. दैट्स इट. चलिए, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 10.2. ये देखिए ज़रा बच्चे, आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ऑफ ए पॉइंट आर, ये मैंने सी लिख लिया, ये पॉइंट आपका आर है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट पी एंड क्यू को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है. पी जो है आपका पोजीशन वेक्टर जो है, पी के लिए पी जो है वो आपको गिवन है, ये जो पी है ओ टू पी वेक्टर लिख लीजिए, ये आपको गिवन है, दैट्स आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप. ये आपका अगर मैं बात करूँ तो ओ पी वेक्टर आपको गिवन है दिस वन, एंड ओ क्यू वेक्टर जो है वो बच्चे आपको गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. कल ही तो कराया ये फॉर्मूला मैंने. एम आपका ये उसने रेशो क्या बताइए, 2:1, एम इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 1. जो पोजिशन वेक्टर फॉर अ पॉइंट आर विल बी m इंटू में ओ क्यू प्लस n इंटू में ओ पी डिवाइडेड बाय द m. ये मैं बच्चे फर्स्ट पार्ट जो है इंटरनली की बात कर रही हूँ, ये इंटरनली की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे m क्या है, 2 है. ओ क्यू जो है वो आपके पास है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है. एंड n है आपके पास 1, एंड ओ पी वेक्टर जो है वो आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज द 3. सो यू गेट द माइनस 2i कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप एंड दैट्स अ प्लस 2k कैप माइनस k कैप इज डिवाइडेड बाय द 3. ये देखिए बच्चे, आई कैप आपके पास था तो यहाँ से 2 अगर ये करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप, जे कैप से तो जे कैप कैंसिल ही हो गया, प्लस के कैप बाय 3. यही तो मुझे निकालना था, समझो, यही तुम निकालना था हमें. ये आपका इंटरनली रिजल्ट आ गया, कहीं कुछ गलत हुआ है, ज़रा देखते हैं. ये था बच्चे आपके पास आई कैप प्लस 2, ये प्लस का 2 था आपका, ये प्लस का 2j कैप था, तो ये आपका प्लस का 4j भी आएगा. थोड़ा सा साइन में गड़बड़ हुआ, झोल हो गया, ठीक है. सो आपके पास आंसर आ गया. अगर मैं इसको लिखती हूँ, देखिए ज़रा, तो आपके पास आंसर जो आया बच्चे इंटरनली वाले का फर्स्ट पार्ट का माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप. ये तो बात हुई जब मैंने किसकी बात की है, फर्स्ट पार्ट की इंटरनली की. आपका सेकंड पार्ट जो था बच्चे, ये बच्चे फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, ये सेकंड पार्ट में जिसमें एक्सटर्नली वाला निकालना है आपने. तो बच्चे एक्सटर्नली के लिए जब मैंने आपको फॉर्मूला कराया था तो देखिए ज़रा, आपको फॉर्मूला एक बारी सिर्फ क्या था, एम ओ क्यू माइनस एन ऑफ ओ पी वेक्टर एम माइनस ऑफ एन, ये माइनस हो जाएगा. तो एम जो था आपका बच्चे 2:1 में जा रहा था, तो 2 इंटू में आई कैप, दैट्स अ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इज डिवाइडेड बाय
2 माइनस 1 करोगे तो 1 ही आ गया। ये बन जाता है बच्चे आपके पास माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस के कैप। तो ये बच्चे देखिए ये तो हो जाएगा कैंसिल। ये आ गया आपके पास 3 आई कैप प्लस 3 के कैप एंड दैट्स अ माइनस साइन। ये आपका एक्सटर्नल में आ गया। एक्सटर्नल में बच्चे सिंपल सी बात ये होगा, जो आपका ये पी पॉइंट था ये क्या पॉइंट था, ये आपका पी था और ये क्या था, ये आपका ओ पॉइंट था। एक्सटर्नल में यही आर पॉइंट इस तरफ यहाँ लाई करेगा, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? बस तो यही चीज़ें तो करनी थी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड O। मिड पॉइंट निकालना था आपको एक तरह से। सबसे पहले आपको यहाँ पे बच्चे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बनाने थे। P आपको गिवन है, क्या हो आपको गिवन है, दैट्स है, क्योंकि x y और z यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो यहाँ से बच्चे मैं अगर P Q वेक्टर निकालती हूँ तो क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, यहाँ से मैं x2 को अगर करती हूँ तो दैट्स अ 4 माइनस 2 विद आई कैप, y2 है आपके पास 1 माइनस 3 विद जे कैप एंड z2 है आपके पास माइनस 2 माइनस 4 दैट्स अ के कैप। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास 2 आई कैप प्लस प्लस क्यू माइनस हो जाएगा माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। बन गई बात। ये तो बन गया आपका पी क्यू वेक्टर। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे वैसे देखा जाए तो पी क्यू वेक्टर की नीड थी नहीं है, तो पूरा ये था। पी को जो लिख सकते हो ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप लिख सकते हो। क्या को आप लिख सकते हो दैट्स एक्स वाई जेड का है तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट्स 4 आई कैप प्लस, क्योंकि बच्चे ये उसने वेक्टर के मतलब वेक्टर पॉइंट्स दिए हैं। वेक्टर पॉइंट्स है यानी कि उनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। आपको मैग्नीट्यूड शो किया हुआ है, डायरेक्शन आपने लेनी है। तो एक्स के साथ आप आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो बस तो एंड वाई के अलोंग आपका जे कैप वो यूनिट वेक्टर होता है। और यू नो वेरी वेल यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चे वो डायरेक्शन होती है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है वो। सो 4 जे कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। पी आपके पास है, क्यू आपके पास है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बन गए। अब यहाँ से बच्चे अगर मैं बात करूँ आपके पास मिड पॉइंट निकालने की, ये मान लेती हूँ आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। करके देख लो। ये आपका बन जाता है बच्चे दैट्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप इज डिवाइडेड बाय द 2। मिड पॉइंट ही तो निकालना है आपने, तो ये बन जाता है आपका दैट्स 2 4 6 आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 के कैप बाय 2। न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप इज डिवाइडेड बाय द 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। सो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो था, बस ये चीज़ थी हमारी। सो इन दैट्स क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 10.2। इन दैट क्वेश्चन बच्चे ज़रा देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखा नहीं है। ये क्वेश्चन है शो दैट द वर्टिसेस ए बी सी विद अ पोजीशन वेक्टर। आपको गिवन है बच्चे पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर जो है दैट्स 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप है। बी वेक्टर जो है दैट्स 2 आई कैप माइनस 2 जे प्लस के कैप आपको गिवन है। एंड सी वेक्टर जो है दैट्स आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये आपको वर्टिसेस गिवन है। सो जो इन वर्टिसेस से ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। सो सबसे पहले जो मुझे गिवन है ज़रा मैं वो लिख लेती हूँ बच्चे। यहाँ मुझे गिवन है वर्टिसेस जो है
दैट्स ए वेक्टर, वो आपको गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दैट्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, ठीक है। एंड सी वेक्टर जो है दैट इक्वल्स टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये आपको वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। और इन वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेगा वो आपको क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें। एंड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। दैट्स मीन आपका ए बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस आपका दैट्स ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आपका बी सी वेक्टर का मोड, ठीक है। इनका जो स्क्वायर है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। सो बच्चे आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करोगे, सी ए वेक्टर को कैलकुलेट करोगे, बी सी वेक्टर को कैलकुलेट करोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ए पॉइंट पे जो ए वर्टिसेस है वहाँ आपका ए वेक्टर गिवन है, बी पॉइंट पे आपका बी वेक्टर गिवन है एंड सी पॉइंट पे सी वेक्टर गिवन है। तो पहले ज़रा हम ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट्स बी वेक्टर क्या है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर को करोगे माइनस प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ज़रा इसको करते हैं, ये माइनस आई कैप जे कैप में आपका प्लस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप, ये आ जाता है आपका ए बी वेक्टर। अब साथ के साथ मोड ऑफ ए बी वेक्टर भी निकाल लीजिए, दैट्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर 3 3 9 25 दैट्स 10 यानी कि ये आ गया अंडर रूट 35, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर से निकालते हो दैट्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसमें बच्चे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैं ए में से बी को माइनस करूँ या बी में से ए को माइनस करूँ। दैट्स ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, ये सिंपल सी बात है। आप सी ए वेक्टर निकाल रहे हो बच्चे, ये देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, इसके x2 और y2 है। अगर आप ए बी वेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या करते थे, x2 माइनस x1 ही तो करते थे, वही चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सी ए वेक्टर दैट्स अ सी ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड दैट्स अ सी वेक्टर आपके पास है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये आ जाता है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप एंड माइनस प्लस के कैप आ जाएगा। मॉड ये बच्चे यहाँ पे तो ये वेक्टर ही निकाला था, ये आ जाता है मॉड ऑफ ए सी वेक्टर निकालते हो दैट्स अंडर रूट 2 to 4 प्लस 1 दैट्स अंडर रूट 6, ठीक है। लास्ट वन इज द आपका बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर निकालती हूँ, बी टू सी जा रहा है यानी कि सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है आपका आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये आपके पास आ जाता है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। देन मॉड ऑफ ए बी सी वेक्टर निकालते हो तो ये आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 to 4 प्लस 36 अंडर रूट 41। अब ज़रा देखिए बच्चे, आपके पास ए बी वेक्टर आया, उसका जब मैंने मोड निकाला वो आया मेरे पास 35। ये ए बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा 35, अंडर रूट तो हट जाएगा। देन सी ए वेक्टर आपके पास उसका मोड आपके पास है अंडर रूट 6। अंडर रूट 6
उसके स्क्वायरिंग करोगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास बी सी वेक्टर ये आया √41। बी सी वेक्टर को बच्चे अगर स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा 41। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 41 है और राइट हैंड साइड भी 41 है, हो गया प्रूफ। राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गई, यही करना था। क्लियर है? सो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस द एनसीईआरटी प्रॉब्लम ऑफ योर चैप्टर वेक्टर्स, दैट्स एक्सरसाइज 10.2. So thank you for our today's lecture.